गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयुष यादव और आज हम लोग लेकर आए हैं अगेन विद द मैथमेटिक्स वर्कशीट ऑफ क्लास 10th। वर्कशीट का नंबर है 31 और डेट है 20th सितंबर 2021। आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हमने डिस्कस करा था लास्ट वाली वर्कशीट में। आज हमने उसकी एप्लीकेशंस देखनी है कि वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ओके, सेक्शन फार्मूला यूज़ क्यों किया जाता है? सेक्शन फार्मूला यूज़ किया जाता है रेशियो निकालने के लिए किसी भी लाइन सेगमेंट का जो वो किसी पॉइंट के थ्रू डिवाइडेड हो। ठीक है, डिवाइडेड बाय अ पॉइंट इंटरनली और एक्सटर्नली। मतलब अगर ये लाइन है तो इसको यहाँ से अगर कोई वो डिवाइड कर रही है तो इंटरनल हो गई। अगर वो लाइन को कोई पॉइंट एक्सटर्नली यहाँ से डिवाइड कर रहा हो, ठीक है, ये वाला पॉइंट डिवाइड कर रहा हो, तो हम निकाल सकते हैं ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस। तो हमें पता चल जाएगा कि वो एक्सटर्नल है कि इंटरनल है। ऊपर से हम क्या कर सकते हैं, जब हम ट्रायंगल की बात कर रहे थे, जब हमने ट्रायंगल देखा था कि वो ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, तो हमने यही देखा था कि वो जो पॉइंट है वो लाइन पे लाई करता है कि नहीं करता। अगर वो लाइन पे लाई नहीं करता, लाइन पे लाई नहीं करता, तो फिर हम उसे ट्रायंगल मान लेते हैं। ठीक है, और फिर हम उससे क्या निकाल सकते हैं, सेक्शन फार्मूला से सेंट्रोइड और इंसेंटर भी निकाल सकते हैं किसी भी ट्रायंगल का। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ डेली बेसिस के एग्जांपल्स हैं, वो देख लेते हैं फटाफट से। चलो, ओके, एग्जाम्पल 1। उसने बोला है कि वाई एक्सिस को डिवाइड कर रहा है एक लाइन सेगमेंट जो कि यहाँ से ज्वाइन कर रहा है ये दो पॉइंट्स पे। ठीक है, फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये जैसे वाई एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है और 5, -6 कुछ यहाँ आएगा और ये दूसरा है -1, -4, ये यहाँ है। तो लाइन सेगमेंट जैसे ये लाइन है तो इसको ये लाइन डिवाइड कर रही है, वाई एक्सिस इसको काट रही है, तो ये जो पॉइंट आएगा वाई एक्सिस पे, ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को कैसे डिवाइड कर रहा है, हमें ये निकालना है। क्वेश्चन समझ आ गया? और इन दोनों पॉइंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये पॉइंट भी निकालना है और ये दोनों सेक्शंस भी निकालना है। ऑफ कोर्स पहले पॉइंट निकलेगा, उसके बाद ही हम सेक्शन निकाल पाएंगे सेक्शन फॉर्मूले से। चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं। हमने लेट कर लिया कि वो जो रेशियो आएगा डिवाइड करने पे वो k/1 है। जब रेशियो नहीं गिवन होता ना तो हम लोग k/1 ही लेट करते हैं। तो हमने लेट कर लिया कि k/1 के रेशियो में वाई एक्सिस की जो लाइन है वो डिवाइड कर रही है उस लाइन को। तो सेक्शन फॉर्मूले के हिसाब से k/1 का रेशियो अगर हम लें तो वो पॉइंट कैसे डिवाइड करेगा, वो हमने जो हमने फॉर्मूला सीखा था पिछली क्लास में सेक्शन फार्मूला में, तो उसमें हमने ये डाल दिया m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, यही था। तो m1 की जगह रखा k और m2 की जगह रखा 1। तो x2 क्या है हमारा, x2 है हमारा -1, तो -1 डाल दिया तो -k हो गया। m2 की वैल्यू 1 है, 1 आ गई, और k है x1 है 5, तो ये 5 आ गया। नीचे आके k+1, ऐसे ही ये वाला निकाल लिया। ठीक है, इसमें y2 कर देना, y के एक्सेस आ जाएंगे। तो ये दो पॉइंट्स आ गए जहाँ पर वो रेशियो डिवाइड कर रहा होगा। ओके, अब क्योंकि वो पॉइंट y एक्सेस पे लाई कर रहा है, क्योंकि वो पॉइंट y एक्सेस पे लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा था वो पॉइंट, ऐसे बन रही थी लाइन। तो अगर वो y एक्सेस पे लाई कर रहा है तो y एक्सेस का क्या मतलब होता है कि y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू 0 होगी, एब्सेसा 0 होगा। तो x की वैल्यूज़ को 0 रख दिया, मतलब ये पूरा जो है वो 0 हो जाएगा, है ना, ये पूरा 0 हो जाएगा। ये पूरा 0 रख के हमने k की वैल्यू निकाल दी, k आ गया 5। तो हमारा रेशियो क्या हो गया, हमारा रेशियो हो गया 5:1। और जब हम रेशियो k की वैल्यू 5 डाल देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जब k की वैल्यू 5 डाल देंगे तो हमारा पॉइंट आ गया 0, -13/3। ठीक है, यही हमें निकालना था। ऐसे ही अब एक और एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं।
ओके, एग्जाम्पल 2 में हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना है किसी पॉइंट्स के जो ट्राइसेक्ट कर रहे हो, दैट इज़ द पॉइंट डिवाइड्स 3 इक्वल पार्ट्स। किसी लाइन सेगमेंट के पॉइंट हमें दिए हुए हैं, हमें वो 2 पॉइंट्स निकालने हैं जो वो पूरी लाइन को 3 इक्वल हिस्सों में बांट दे। ठीक है, 2 पॉइंट हमें गिवन है। तो अगर हम कंसिडर करें, देखो अगर हम सिर्फ पॉइंट P को कंसिडर करें तो ये कैसे डिवाइड कर रही है इस पूरी लाइन को 1:2 के रेशियो में, है ना। ए बी को P लाइन कैसे कंसिडर कर रही है 1:2 के रेशियो में, और अगर Q को लें तो 2:1 के रेशियो में Q कर रही है डिवाइड, है ना। कैसे हो रहा है, 2 हिस्से यहाँ 1 हिस्सा यहाँ, है ना। तो हमें लेफ़्ट राइट वो देख के ये रेशियो समझ आ रहे हैं P और Q के, ये P कर रहा है, ये Q कर रहा है। तो P कर रहा है ए बी को इंटरनली डिवाइड 1:2 के रेशियो में, 1:2 के रेशियो में। और तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या होंगे, वही फॉर्मूले में m1 m2 की जगह क्या रखना है, 1 और 2 रखना है। x1 x2 हमें गिवन है, y1 y2 हमें गिवन है। तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा -1, 0। और Q कैसे डिवाइड करेगा 2:1 के रेशियो में। फिर हमने m1 m2 की जगह 2 और 1 डाल दिया, तो ये वाले पॉइंट्स आ गए। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स आ गए जो A और B को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। ओके, फिर एक एग्जाम्पल गिवन है, हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं सेंटर ऑफ अ सर्कल के, जिसका डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये सर्कल है, इसका एक डायमीटर है, तो ये A और ये B हमें दिया हुआ है एंड पॉइंट्स। हमें निकालना है सेंटर। तो सेंटर क्या होता है, इन दोनों का मिड पॉइंट का मतलब m1 m2 क्या होगा, 1 होगा। और मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने देखा था x1 + x2 अपॉन में 2, y1 + y2 अपॉन में 2। तो यहाँ पर x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू डाल दी इधर से और पॉइंट निकाल दिया, तो पॉइंट आ गया 5,6। ओके, अब बाकी के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस भी देख लेते हैं कैसे करने हैं। वैसे तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग लास्ट वर्कशीट में डिस्कस कर चुके हैं इसी टाइप के। ओके, तो ये क्या कह रहा है, ये पॉइंट्स हैं कुछ जो कि वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के, टेकन इन एन ऑर्डर। तो हमें x और y को निकालना है। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम अगर हो गया, ये हो गया 1,2, ये हो गया 4,y, ये हो गया x,6 और ये हो गया 3,5। ठीक है, ये हमें वर्टिसेस दिए हुए पैरेललोग्राम के, हमें निकालनी है वैल्यू x और y की। और इसके लिए क्या कर सकते हैं, मेरे हिसाब से जो मेरे माइंड में आ रहा है कि आप इन दोनों के डिस्टेंस को इक्वल रख दो और x और y के बीच में इक्वेशन निकाल दो। तो सेक्शन फॉर्मूला में क्या आएगा कि ये वाली अगर हम एक डायगोनल बना दें तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और इस ट्रायंगल में हमें ये वर्टिसेस गिवन है, तीनों वर्टिसेस हमें पता है, तो हम उससे फॉर्मूला लगा के y निकाल सकते हैं। फिर हम ये वाला डायगोनल कंसिडर कर लेंगे और इस वाले ट्रायंगल में सेक्शन फॉर्मूला लगा के x की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, ये आप करके देखोगे खुद, मैं नहीं करवा रही। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है ये A के कोऑर्डिनेट्स है, ये B के कोऑर्डिनेट्स हैं, और P एक कोऑर्डिनेट है जो ये A है, ये B है। ठीक है, यहाँ पर P इस तरीके से लाई कर रहा है कि वो AB को 3:7 के रेशियो में बांट रहा है। ये P है, मान लो ये 3:7 के रेशियो में AB को बांट रहा है, और P AB के लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई करता है ना, ऊपर ही है। तो अब हमें P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। P के कोऑर्डिनेट्स निकालने का सबसे इजी है, सारा कुछ दे ही रखा है। ये m1 है, ये m2 है, और x1 y1 और x2 y2 भी हमें गिवन है। तो फॉर्मूला लगाओ, m1 × x2 + m2 × x1 अपॉन में m1 m2 10 आ गया, और दूसरा होता है y1 के हिसाब से, तो 3 × y1 इज़ -4 y2 सॉरी प्लस 7 × -2 अपॉन में 10, ये बनेगा 6, ये बनेगा -14। तो ये आंसर आ गया -8
कोऑर्डिनेट्स आएंगे -8/10 दैट इज़ -4/5। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना, चेक कर लेना एक बार। ये हो गया 12 और ये हो गया 14, दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे। 12 और 14 क्या बनेगा 26 और अपॉन में 10 है, तो ये आ गया -13/5। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए पी के। ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में अगर 4, P और 1, 0 एंड पॉइंट्स हैं किसी डायमीटर ऑफ सर्कल के जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है। लेंथ का हमें कुछ खास करना नहीं है वैसे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसके मिड पॉइंट्स निकालने हैं हमने। M1 M2 1 1 हो जाएंगे, है ना। डिस्टेंस का फॉर्मूला ये कब यूज़ होगा, जब हमें P निकालना होगा, है ना। पहले P निकाल लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से P निकालो। 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर प्लस P - 0 मतलब P का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 100। 100 कैसे आया, यहाँ पे रूट होती है, ये रूट हटा के हमने यहाँ स्क्वायरिंग कर दी। ओके, तो 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 9 प्लस P स्क्वायर इज़ इक्वल टू 100। तो P स्क्वायर की वैल्यू आ गई 91 और P क्या हो गया अंडर रूट में 91। 91 तो जाएगा नहीं किसी से, तो अंडर रूट में 91 आ रही है P की वैल्यू। अब हमें निकालना है वो सेंटर। सेंटर होता है मिड पॉइंट। 1 1 का रेशियो आएगा x2 - x1 अपॉन में 2 और y2 - y1 अपॉन में 2। ये आ गया -3, 2 और ये आ गया -√91 अपॉन में 2। ये कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 3 के। ठीक है।